जी में क्या आयो तो कि ठाकुर जी के गुण प्रकरण गुण को प्रकार बतायो महाप्रभु ने कि ठाकुर जी के गुण हैं वो स्वयं सामर्थ्यवान हैं। वाकु अपन को वाकु मतलब गुण को क्रिया की जरूरत नहीं है कि कोई क्रिया करके बतावे ठाकुर जी कि मेरे अंदर ये गुण हैं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के गुण ही एक इतने सामर्थ्य वाले हैं कि कोई को भी फलदान दे सकते हैं। तो या प्रकार से ठाकुर जी के वो करे ठाकुर जी से प्रीति करे तो आपके ऊपर शत्रु भी वाकु हानि नहीं पहुंचा सके वाकु वा जीव को। ऐसो सामर्थ्य मतलब ठाकुर जी से प्रीति करना। प्रीति कब होवे ठाकुर जी से? जब ठाकुर जी के महात्म्य को अपन जाने। महात्म्य को मतलब ठाकुर जी के गुण, जो ये वीर यश जो है ये ठाकुर जी के गुण हैं। और ये जो सारे गुण हैं वह गुण से अपन ठाकुर जी में प्रीति अपन को विशेष होवे। गुण सुनवे सु गुण श्रवण करवे सु, तो ये मतलब प्रकार है। तो वो गुण तो अपने आप में सामर्थ्यवान है। वाकु कोई अलग से कुछ प्रमाण देवे की जरूरत थोड़ी है, या तो कही के वाकु कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया के बतावे कि हाँ मेरे अंदर इतने गुण है या तुम मेरे से तुम प्रीति करो, तो नहीं। तो नहीं, यहाँ ठाकुर जी स्वयं ही या प्रकार से ठाकुर जी में जो जाकी प्रीति होवे महात्म्य जान के, तो वो वासु मतलब वो जग को जीत जाए, यूं समझ। शत्रु को जीत सके, शत्रु को हानि नहीं पहुंचा सके, या तो मतलब ये भयो कि अंदर सभी प्रकार के शत्रु आ गए आपने, तो वो अपना समझना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न आयो तो कि अगर ठाकुर जी के गुण में सब सामर्थ्य है, ठाकुर जी से प्रीति करवे तो या प्रकार से अपन को फल मिले है कि अपने मतलब अपन लौकिक सुख ही देख रहे हैं ना अभी तो, कि अपनो शत्रु अपने पे हावी नहीं हो सके, अपन को कुछ भी अपन को परेशानी नहीं दे सके, कोई अपने हैरान नहीं कर सके अपनो शत्रु। तो ठाकुर जी से प्रीति करवे को ये फायदा सबसे बड़ा अपन को लगे। तो लौकिक दृष्टि से देखें तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्या अपना शत्रु अपन के ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। तो ये चीज जब आवे है तब यूँ कहने के भाई तो सहज में ही सबन को प्रीति करनी चाहिए ठाकुर जी की। अगर इतना या को महात्म्य है गुण को तो सहज में सबन को प्रीति करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हो सके, तो क्यों नहीं हो सके कि जो भी व्यक्ति मनुष्य कहिए, जनहानि के यहाँ मनुष्य कहिए, तो मनुष्य जो है वो मनुष्य को ठाकुर जी के प्रति या प्रकार से अपने अपनों जरूरी, लेकिन अपने को कर्म करने की जरूरत पड़े ठाकुर जी के पास जावे के लिए, या ठाकुर जी के वह ऐश्वर्य की या वीर की या जो भी है वाकई कृपा प्राप्त करवे के लिए अपन को वो चीज को वह चीज के लिए उद्यम करना पड़े। क्योंकि अपन को सक्रियता वो इन्हें बहुत बड़ो या में पाठ करे है यूँ, क्योंकि वह प्रकार से तब जाके ठाकुर जी के गुणन की कृपा वो प्राप्त कर सके। तो ये प्रकार यहाँ पे मतलब बताया गया। तो या में एक अपन साधारण दृष्टि समझे, साधारण दृष्टांत जो कि या में ये दृष्टांत देने को शायद योग्य नहीं भी है, और फिर भी जो मेरे बुद्धि में वो बताऊं। जैसे अपन कहें कि भाई कुआं में जल है, अपन कोई पड़ता अपन वाको उपयोग करेंगे। तो कुआं में जल है तो जल मीठो है कि खारो है, कितनो है, ज्यादा है, कम है, तो सब कुछ तो वहां पे जाएंगे अपन, उद्यम करेंगे, देखेंगे जाके, तब जाके अपन को खबर पड़ेगी ना कि हाँ ये कुआं में जल है, ये तो पता है। तो ये वही चीज होगी कि ठाकुर जी की में कृपा बरसावे की, कृपा करवे को आप सब प्रकार आप कर रहे हैं, लेकिन वो कृपा प्राप्त नहीं, पर वो अपना आपको करना है। वो प्रक्रिया में बताया पढ़ो, वहां में भी अपन खाली हाथ तो नहीं जा सकेंगे, वहां जाके खाली देखे से थोड़ी अपन को जल मिल जाएगा। वहां के लिए डोलची, डोरा,
बाल्टी सब कुछ लेके जानो पड़ेगा। फिर वहां जाके वहां में फिर इतनो ले जाने के बाद भी जल अपने आप नहीं आएगा ऊपर। जल लेने के लिए वो बाल्टी को रस्सी से बांध के कुआ में, और फिर भर दे तब खींच के बाहर लाएंगे, और वो भी बिना ढूले ऊपर आई बाल्टी, तब तो अपन को है ना वो जल काम लगेगो, अन्यथा तो वो जल वापस कुआ में ढूल जाएगो। यानी कहने को मतलब है कि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो ठाकुर जी के गुण है, जो कृपा बरसावे हैं, तो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए जीव को उद्यम तो करने ही पड़ेंगे। वामे अगर सहज उद्यम और सहज स्नेह हो जावे तो वाके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी, अन्यथा वाको उद्यम करते रहो और कृपा प्राप्त करने की राह देखते रहो। तो ये प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने बताया कि ठाकुर जी के गुण में सामर्थ्य है, वाको क्रिया की भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जीव को खुद को वो प्राप्त करवे गुण जो है ठाकुर जी के कृपा प्राप्त करने के लिए वहां तक जावे को उद्यम करना पड़े। ये पूरा प्रकार अपनो आयो है। श्री वल्लभाधि श्री वल्लभ श्री महाचार्य जैसे श्री सुंदरी का 10वें पूर्व प्रमाण प्रकरण चतुर्थ अध्याय चल रहा है अपनो, और श्रीमद भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहे हैं, और ये अध्याय है श्री निरूपक अध्याय चल रहे हैं, यानी ठाकुर जी में शोभा युक्त कितनो सब है, वो शोभा युक्त जो गुण है वाको या में प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं या अध्याय के अंदर। तो वहां में अपन ने ये गुण को जो प्रकार हतो वो अपन ने तब जाके सारे पाप नष्ट भय, फिर जाके ठाकुर जी के प्राप्त भय, फल को प्राप्त भयो यानी ठाकुर जी में प्रेम भयो श्री कृष्ण में। ये प्रकार अपन यहाँ तक अपन ने परसों कियो तो। फिर से ये कहूँ कि पांडव गीत में कहे ध्यान हो गए उन मनुष्यों भगवान कृष्ण प्रेम होता है। इससे जाना जाता है कि परम भाग्य से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। प्रीति शब्द एक वचन देने का आशय आचार्य से बताते हैं कि सदैव एक जैसा प्रेम करना चाहिए और वस्त्र के समान बढ़ाते जाना चाहिए, अथवा वस्त्र के समान जो मनुष्य सबसे प्रेम करने वाले हैं वे प्रसिद्ध हैं। तो वे कौन हैं? तो श्री आचार्य जी कहते हैं कि वे आप हो। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वो कहे कि ठाकुर जी से प्रीति करनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि प्रीति एक वचन क्यों दियो? तो कह रहे हैं कि प्रीति आंसू करनी चाहिए कि जो भाग्य वाले हुए, भाग्य हुए जो मनुष्य के, वो ही मनुष्य ठाकुर जी से प्रेम कर सके हैं। और पाछो प्रेम करनो यानी फिर एक चीज वहां पे भाई हाँ हमने प्रेम हो गया या प्रेम ऐसी नहीं है। ठाकुर जी से एक बार प्रेम हो जाए तो वो उत्तर वस्त्र की तरह बढ़ाना चाहिए। जैसे वस्त्र बुनवे बैठे तो वस्त्र कैसे बढ़तो ही चलो जाए, अपन बुनते जाए और बढ़तो जाए, तो यह प्रकार से श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रीति अपन जब भी करें तब हमको उत्तर वो प्रीति बढ़ानी चाहिए। तो वामे ही यूं कह रहे हैं कि तो जो मनुष्य प्रेम करेगो, शब्द से प्रेम कर रो है, एक देशीय प्रेम नहीं करना चाहिए। एक देशीय मतलब कि यहाँ पे कर लियो, देशी मतलब अपन ये समझ ले कि ये जगह कि भाई यहाँ पे हूँ तो मुझको ठाकुर जी से बहुत प्रेम आ रहा है, मैं वहां पे चली गई तो वो प्रेम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्थान बदल वैसे भी ठाकुर के लिए जो प्रिय है वो कभी कम नहीं हुए, वो तो हमेशा हर कार्य सु अपन को, चाहे वो लौकिक अलौकिक कोई से भी कार्य क्योंकि ठाकुर जी के अपन जो कृपा अपन देखेंगे तो वासु अपन के ऊपर ठाकुर जी के ऊपर अपन को भाव आएगा, तो वो भाव से अपनी दृढ़ता बढ़ेगी।
कि ठाकुर जी ने मेरे इतना, मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी ठाकुर जी ने मेरे लिए इतनी कृपा बरसा के मेरे को या दुख से दूर कियो, मेरे को यहाँ पे संभाल लियो, मेरे गलत एक हो लियो, मेरा सुख सुख गलत भूल जातो या गलत हो जातो तो वहां पे ठाकुर जी ने मेरे को सावधान कियो, रक्षा करी, सही जगह चलवे को मेरे को रास्ता बतायो। सब प्रकार से अपन अगर वो मार्ग देखेंगे तो अपन को यह प्रकार की ठाकुर जी की बहुत सारी कृपा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कृपा है जो ठाकुर जी अपने ऊपर हर क्षण करे हैं, लेकिन अपन को वो दिखाई नहीं देवे हैं, न वो महसूस हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपन को वह प्रकार की प्रीति नहीं है। अगर प्रीति होगी न तो बात बात से अपन यही कहेंगे कि ठाकुर जी ने अपने ऊपर कृपा, हर बात पे अपन को यही विचार आएगा कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा करी। तो यहाँ पे से महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि एक देशीय प्रेम नहीं होना चाहिए। तो एक देशीय प्रेम नहीं होना चाहिए तो मतलब यही है कि ठाकुर जी हर जगह अपनी रक्षा करें। यहाँ पे अपन ने नाम लियो, वहां नहीं लेंगे तो चलेगो, या नहीं लेनो है वहां तो ले लियो, तो अब क्या होगी, अब कोई आखे दिन थोड़ी लेते रहेंगे। अब घर पे तो ले लिए या मंदिर में तो ले लियो, बाहर गए तो वहां पे भी ठाकुर जी का नाम तो भी लेते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रभु को नाम जब जब भी अपन को स्फुरायमान होवे, स्मरण में आवे, तब जरूर सु लेना चाहिए। तो यही प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक देशीय प्रेम नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य से प्रेम करने वाले हैं वे प्रसिद्ध हैं। तो वे कौन है? यहाँ पे यूं कह रहे हैं, तो श्री आचार्य जी कहते हैं कि वे आप हो। इनके कहने से यह बताया कि ये जो गोकुलस्थ दिख रहे हैं उनको वे शत्रु अंतर्यामी की प्रेरणा से बाधा नहीं करते हैं, यह अवश्य ही कहना चाहिए। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ये बता रहे हैं जो है उन सबों के लिए कह रहे हैं कि इनने शब्द से प्रेम कर लिए, यानी एक कृष्ण नाम से प्रेम हो गयो इनको। तो वो एक कृष्ण नाम से प्रेम होवे सु भी जो इनके शत्रु, शत्रु कौन है? तो कंस आदि मार के भेजे हुए राक्षस, ये शत्रु है, उनको जीतवे नहीं देवे। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में अंतर्यामी प्रभु विराजे हैं। जिन कृष्ण को नाम सुन के इनको प्रेम हो गयो है तो वो ही कृष्ण हृदय में विराजे हुए हैं और इनकी रक्षा भी कर रहे हैं और इनको उन शत्रुओं से बचावे की और उन शत्रु के ऊपर जीत करवे की, यानी शत्रु जीत हो जावे की ये कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं, या तो उनको कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आवे है। बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि एक बार ठाकुर जी को अपनो बना लो तो ठाकुर जी हर जगह से अपने दे में है, ताकि कोई भी प्रकार की जो भी अविद्या है या अवगुण है वो अपने ऊपर हावी नहीं हो सके। तो हावी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ठाकुर जी अपने हृदय में विराज रहे हैं। तो ठाकुर जी के ऊपर तो कोई भी आ नहीं सके, कोई की बस ही नहीं चल सके। ये प्रकार है भक्ति जो भी जाते वहां शत्रु के अंतर्यामियों की प्रेरणा के लिए ही है। यह जो भगवान के गुणों का वर्णन का प्रकार कहा, इससे भगवान के गुण स्पष्ट समझ में नहीं आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कोई होवे कि हमें जो गुण बता रहे हैं वास्तु गुण स्पष्ट नहीं हो रहे हो, तो वाके लिए आगे बता रहे कि गुणों का प्रभाव स्पष्ट समझ में आवे, इसलिए दृष्टांत देकर समझते हैं कि विष्णु पक्षा निवासुराहा, जैसे असुर जब जानते हैं कि विष्णु भगवान इन सुरों की पक्षपाती यानी अर्थात इनका पक्ष लेकर इनकी रक्षा करते हैं, तब वे असुर अपनी कृति यानी क्रिया किया हुआ प्रयास यानी कोशिश व्यर्थ जाएगी, यूं बहुत ही अद्भुत और गजब की बात बताई श्री महाप्रभु जी ने। फिर से मैं वो लाइन पढ़ू, फिर सुनो। असुर जानते हैं, कंस आदि सब जाने, क्या जाने हैं कि विष्णु भगवान इन सुरों यानी देवता यानी ये जो ब्रजवासी हैं, ब्रजभक्त हैं या ठाकुर जी के जो भी भक्त हैं वो देव ही हैं सब। तो कह रहे हैं कि ये जो सुर है उनके पक्षपाती है, विष्णु भगवान जो है वो देवता इनके पक्षपाती है, ये असुर लोग जाने हैं, खबर है उन लोगों को। तो यहाँ कह रहे हैं यानी देवता को पक्ष लेके विष्णु भगवान देवता की ही रक्षा करेंगे, ये हम पता है। असुर अपनी
कृति यानी अपनों कियो हुआ कार्य व्यर्थ जाएगो, ये समझ जावे कि अरे इनके साथ तो विष्णु भगवान है, वो इनकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। यासु असुर लोग के यूं कह रहे कि अब हम लोग क्या इनके ऊपर कछु करें, तो वो ये सोच के ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनके ऊपर असुर कोई पीड़ा नहीं दे सके। उन लोगों को, वो जो भक्त हैं जो ठाकुर जी की रक्षा में है, ठाकुर जी से जिनने प्रेम कियो है, या ठाकुर जी जिनके हृदय में विराज रहे हैं, जिनके अंतर्यामी ठाकुर जी हैं, उन देवता रूप जो मनुष्य हैं उनके लिए भी कही, और जो देव हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि उन सबन के ऊपर ये जो असुर हैं, ये अपने मन में ये विचार लें कि हमारो कियो हुआ कार्य इनके ऊपर असर नहीं करेगो, तो हम जो कार्य करेंगे वो व्यर्थ आएगा, हमको ये सब कार्य करने की इनको पीड़ा होवे, यूं विचार करके वो भक्तन को पीड़ा नहीं दे रहे हैं। है असुरन के अंतर लेकिन वो प्रेरणा ही नहीं दे रहे कि तुम इनको पीड़ा दो, ऐसो कार्य ठाकुर जी उनके हृदय में विराज के भी कर दे रहे। यहाँ कह रहे कि असुरों को आसुर भाव है, असुरों को आसुर भाव से ही प्रेरणा देने का नियम है, अतः विशेष प्रकार से अपने मन के अभिप्राय अनुसार ही, अर्थात विशेष प्रकार से ही भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि असुरन को तो असुर भाव ही देना चाहिए, ऐसी ही प्रेरणा करनी चाहिए, तो ठाकुर जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं विशेष विराज के भी आप ये बताते हैं कि तुम या को हानि मत पहुंचाइयो, मतलब वो आपको ऐसी प्रेरणा करें कि वो भक्तन के ऊपर कोई भी प्रकार की पीड़ा पहुंचावे कोई विचार नहीं करे है। तो यह सर्व जन प्रसिद्ध है, ऐसा सब जन में प्रसिद्ध है है कि भगवान अपने भक्तों के पक्षपाती एवं रक्षक हैं। अम्बरीश राजा को जो प्रसंग है ना कि उन्हें व्रत तोड़ दियो, जो कि हालांकि उन्हें व्रत तोड़ो नहीं है, तो व्रत तोड़ो था लेकिन भोजन नहीं करो तो, सकड़ी नहीं खाई थी, उन्हें जल पियो तो 11 तोड़ने के लिए, फिर भी दुर्वासा ऋषि ने समझी के तो मेरे सुबह इनने भोजन कर लिए, तो उनने उनको शस्त्र उनको बहुत परेशान किए और उनको प्रताड़ना करके और वहां से क्रोध करके चले गए। तो जब ठाकुर जी ने देखो कि मेरे भक्त के ऊपर ऋषों के जब भक्त को एक गति भी नहीं है, तो दर्शन चक्र ठाकुर जी ने दुर्वासा ऋषि के पीछे फेंको, तो वो चक्रसु बच्चे के लिए तीनों लोक में घूम लिए। अंत में विष्णु भगवान के पास आके भी कही कि मुझको अपने या चक्रसु आप बचाओ, तो कि मैं आपको नहीं यासु में तुमको मैं नहीं बचा सकूं, तो कि क्यों कि तुमने मेरे भक्त को अपराध किया है, अगर वो भक्त तुमको क्षमा कर देवे तो ये चक्र वापस फिर जाएगा, बाकी मेरी सामर्थ्य नहीं है मेरा वापस आ सके, यानी मैं आपको नहीं लौटा सकूं, क्यों क्योंकि तुमने मेरे भक्त को अपराध किया है। फिर जाके उनने अम्बरीश के पास जाके उन विनती करी कि मुझको क्षमा कर दो, मुझको यह चक्र से बचाओ। तब उनने कही कि अरे आप ऐसा मेरे से क्यों कह रहे हो, वहां में भी उनने अपनी दीनता बताई अम्बरीश राजा ने, और यूं करके और चक्र तो चलो वापस चलो गए। तो कहने को मतलब है कि ठाकुर जी अपने भक्तन की रक्षा कैसे प्रकार यहाँ पे बताया कि असुरन के मन में भी जाके ठाकुर जी यही प्रेरणा करें। श्री कृष्ण भगवान की प्रीति का यही भाव है, अगर तुम सच्चे हृदय से ठाकुर जी से प्रीति कर रहे हो तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए हर क्षण खड़े ही है, ये हमें स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। गुण वे ही है जो प्रभाव वाले हैं, परंपरा से ही प्रभाव को संपादित करते हैं, परंपरा से यानी बेशुमार है जिनका कारण नहीं है, ऐसे यहाँ पे प्रभाव बताया ठाकुर जी को। इससे यह समझना चाहिए कि भगवान के साक्षात गुण अनंत हैं, इसलिए उनका वर्णन हो नहीं सकता है, यह सूचित किया है।
यहाँ पे अपना ये 19वां श्लोक पूरा हुआ श्री वल्लभ की कृपा से। बहुत सुंदर और बहुत ही सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चीज आ रहे हैं ठाकुर जी अगर तुम कर रहे हो तो ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में विराज जाएंगे, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में विराजेंगे तो ठाकुर जी असुरन को भी ये प्रेरणा करेंगे कि वो तुमको पीड़ा नहीं पहुंचाए। तो कि वो कैसे करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि असुर लोग ये जान जाएंगे कि ये तो ठाकुर जी को भक्त है और ठाकुर जी पूर्ण रूप से इनके पक्षपाती है। ये ठाकुर जी असुरन को पता चल जाएगी तो वो लोग ये सोचेंगे कि हम अपना व्यर्थ क्यों अपनी शक्ति को व्यय करें, जब इनके ऊपर हमारी कोई शक्ति चलने वाली ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ जलावें या चलावें करके। ऐसा विचार करके वो भक्त जो हैं जिनने ठाकुर जी से प्रीति करी है उनके ऊपर कोई भी प्रकार को पीड़ा पहुंचावे को, हानि पहुंचावे को कोई भी कार्य वो नहीं कर सके हैं। तो ये ठाकुर जी को वो अमरीश के प्रसंग से पूरा प्रकार अपन को श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे समझाया है। बहुत सुंदर प्रकार आए हैं। श्री वल्लभाधीश की जय।